हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धांत। यू आर वाचिंग नर्सिंग विद सिड। आज हम लोग हार्ट पढ़ने वाले हैं। हार्ट में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कार्डियक साइकिल, हार्ट से रिलेटेड सारा टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे विथ नोट्स। ये आईएनसी के अकॉर्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हार्ट का सिलेबस है। इसमें आज ये हार्ट स्ट्रक्चर, फंक्शन इंक्लूडिंग कंडक्शन सिस्टम एंड कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ने वाले हैं। और जो ये बी जो है ब्लड वेसल्स टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन, और डी ब्लड प्रेशर एंड पल्स, ये किसी और वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हार्ट का वीडियो रहेगा। और मैं एनाटॉमिक फिजियोलॉजी का मतलब कंप्लीट जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। ये हार्ट का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। नाउ हार्ट, इसका अपीयरेंस देखेंगे। दी हार्ट इज़ ए रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है रफली कोन शेप्ड का होता है और वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। लेंथ उसका होता है 10 सेंटीमीटर। जो वेट होता है उसका 225 ग्राम इन वीमेन एंड 310 ग्राम इन मेन। इसका पोजीशन जो होता है, पोजीशन जो है, द हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी। जो हार्ट है वो लाई करता है थोरेसिक कैविटी में और इन द मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम मीन्स स्पेस बिटवीन लंग्स। मीन्स जो हार्ट है वो लाई करता है, जो स्पेस रहता है लंग्स के बीच में, वहाँ पर इट लाइज ऑब्लिकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट साइड। ये जो है लेफ्ट साइड से ऑब्लिकली लिटिल मतलब ज़्यादा थोड़ा सा रहता है लेफ्ट साइड में। इट प्रेजेंट बेस अबव एंड एपेक्स बिलो। दी एपेक्स इज़ अबाउट 9 सेंटीमीटर इन द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। जो एपेक्स होता है वो 9 सेंटीमीटर लेफ्ट होता है मिड लाइन के, एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकोस्टल स्पेस, और वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे रहता है। द बेस एक्सटेंड्स एट द लेवल ऑफ सेकेंड रिब। जो उसका बेस होता है वो सेकेंड रिब के लेवल पे होता है। अब हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। द हार्ट हैज़ टू स्ट्रक्चर्स, द हार्ट वॉल एंड द इंफीरियर ऑफ द हार्ट। पहले हम हार्ट वॉल के बारे में जानेंगे। The heart wall. The heart have three walls. These are follows. First one is pericardium, second one is myocardium, and third one is endocardium. Pericardium. The pericardium is the outermost layer. Pericardium सबसे outermost layer होता है and is made up of sacs, और वो sac से बना होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज द आउटर सेक्स इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो आउटर सेक होता है उसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है। द इनर सेक इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। जो उसका इनर सेक होता है उसको सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। और डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, जो डबल लेयर होता है सीरस मेम्ब्रेन के। मायोकार्डियम, द मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट होता है, वो बीच का लेयर होता है। एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, और वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से कम्पोज होता है। फाउंड ओनली इन द हार्ट। और जो मायोकार्डियम होता है वो हार्ट में फाउंड होता है। वैसे वो जो तीनों हैं वो हार्ट ही में मतलब कि आते हैं। इट इज़ स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल। ये स्ट्रेटेड होता है स्केलेटल मसल की तरह, बट इज़ नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। बट ये वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है, मीन्स इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। एंडोकार्डियम, द थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। द एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है। मतलब इट लाइज चैम्बर्स एंड वेल्व्स ऑफ द हार्ट। और ये जो है वो लाई करता है चैम्बर और वेल्व्स, हार्ट के चैम्बर्स और वेल्व्स में। इट इज़ अ थिन स्मूथ member help in smooth flow of the blood through the heart. It is a स्मूथ मेम्बर। ये जो होता है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होता है जो हेल्प करता है स्मूथ ब्लड के फ्लो में। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेड एपिथेलियल सेल। ये फ्लैटेड एपिथेलियल सेल से कंसिस्ट करता है। ये हार्ट का डायग्राम है। यहाँ पे ये सुपीरियर वेना कावा है ऊपर, और इसके जस्ट नीचे इन्फीरियर वेना कावा है। यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके सामने राइट वेंट्रिकल, और राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ये पल्मोनरी वेन, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, ये आयोटिक वाल्व, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन, यहाँ पे एओर्टा, और यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये है ये सेप्टम है।
और जो सेकंड था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, द इंफीरियर ऑफ द हार्ट होगा। द फर्स्ट वन इज सेप्टम। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सेप्टम। जो हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है वो सेप्टम डिवाइड करता है, यहाँ पे ये सेप्टम है। Second one is chambers. It has four chambers. First one is right atrium, second one is left atrium, third one is right ventricle, and fourth one is left ventricle. Third one is valves. Each side is divided by a atrioventricular into upper atrium and below ventricle. जो उसका each side होता है वो divide करता है atrioventricular से into upper atrium में, और नीचे वाला जो है वो below ventricle. These valves are made up of double folds of endocardium. जो ये valve होता है वो double folds of endocardium से बना होता है. The right atrioventricular valve has 3 flaps. जो राइट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व होता है उसमें 3 फ्लैप्स और कप्स होते हैं दैट इज़ ओनली वाई इट इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। जो उसको जो 3 वाल्व की वजह से उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दी लेफ्ट एवी वाल्व हैज़ 2 फ्लैप्स। जो लेफ्ट एवी वाल्व होता है उसमें 2 फ्लैप्स होते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व, और उसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं और मिटेरियल वाल्व भी कहते हैं। The fourth one is cardiac tendinae or papillary muscles. Heart has cardiac tendinae which extends from the inferior surface to little projection of myocardium into the ventricles. These are covered by endothelium called papillary muscles. ये जो होता है ये endothelium से cover होता है, उसको papillary muscles भी कहते हैं। Function of the heart. The main function of the heart is pumping and circulation of blood. हार्ट का मेन फंक्शन होता है पंपिंग द ब्लड और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मीन्स बॉडी के हर एक पार्ट पे, हर एक जगह पे ब्लड को पहुंचाना। देयर आर मेनी अदर फंक्शन ऑफ हार्ट विच आर एज फॉलो। हार्ट का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि पंपिंग द ब्लड एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, उसके बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं। जैसे कि हार्ट हैज़ 3 more functions like transportation, protection and hormone delivery. The first one is transportation. It helps in transportation of oxygen and carbohydrate. ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को। इट्स सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द ब्लड, ये ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को भी। सेकेंड वन इज़ प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम डिजीज एंड हेल्प्स इन हीलिंग। ये कुछ डिजीज से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है और उसे ठीक करने में भी हेल्प करता है। हार्मोन डिलीवरी। सम हार्मोन्स आर डिलीवर्ड थ्रू द ब्लड। कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही डिलीवर होते हैं बॉडी में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी ब्लड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ये रहा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। द हार्ट पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोरिथमेसिटी। यह जो हार्ट होता है वो ऑर्थोरिथमेसिटी को प्रोसेस करता है, विच मीन्स इट जनरेट्स इट्स ओन इम्पल्सेस। जो हार्ट होता है वो खुद का इम्पल्स जनरेट करता है एंड बीट्स इंडिपेंडेंटली, और वो बिना किसी एक्सटर्नल मैकेनिज़्म के वो बीट करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल मैकेनिज़्म, वो किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिज़्म पे डिपेंड नहीं करता है टू स्टार्ट ईच हार्ट बीट को स्टार्ट करने में। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सिनोटेरियल नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड और एवी बंडल, दैट इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ HIS, बंडल ऑफ हिस। सिनोटोरियल नोड, दिस इज अ स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये एक स्मॉल मास में स्पेशलाइज्ड सेल होता है विच लाइज इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, जो कि जस्ट राइट एट्रियम के वॉल के पास होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, जहाँ सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है। द सेनेटोरियल नोड सेल जनरेट रेगुलर इम्पल्सेस। सेनेटोरियल नोड जो होता है वो रेगुलर जनरेट करता है रेगुलर इम्पल्सेस, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल, जो कि इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है। दिस इनस्टेबिलिटी लीड्स व्हेन टू डिस्चार्ज रेगुलरली। वो जो इनस्टेबिलिटी होता है लीड्स टू, मतलब वो आगे बढ़ाता है डिस्चार्ज में, जिसको डिपोलराइजेशन भी कहते हैं। ड्यू टू दिस बीट्स बिटवीन 16 to 18 टाइम्स अ मिनट, और ये 16 to 18 टाइम्स बीट करता है पर मिनट में। दिस डिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रिकवरी कॉल्ड रिपोलराइजेशन।
This depolarization is followed by a recovery called repolarization. AC node is also called pacemaker. AC node को pacemaker भी कहते हैं of the heart because it discharge faster than other part of the body. क्योंकि ये discharge होता है बहुत ही जल्द compared to other part of the body. Action potential of the AC node is 70 to 75 per minute. The second one is atrioventricular node, which is also known as AV node. दिस इज ए स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. ये स्मॉल मास में न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है विच इज स्टार्टेड इन द वॉल ऑफ एट्रियल सिस्टम, जो कि सिचुएटेड होता है एट्रियल सिस्टम के पास नियर द एवी वेल्व के पास. द एवी नोड ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एवी नोड होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, एट्रिया से वेंट्रिकुलर में. दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल द इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0.1 ऑफ ए सेकेंड, जो इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो 0.1 सेकेंड होता है टू पैन थ्रू इनटू द वेंट्रिकल्स. द एवी नोड एल्सो सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट. जो एवी नोड होता है वो सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है बिकॉज इट मेक्स ओवर द रोल ऑफ देयर इज प्रॉब्लम विथ द एसी नोड. ये सेकेंडरी पेसमेकर का रोल प्ले करता है. जब भी अगर एसी नोड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये सेकेंडरी की तरह काम करेगा. एक्शन पोटेंशियल ऑफ एवी नोड इज 40 to 60 per minute. एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ HIS. These are specialized mass of fibers. ये specialized mass of fibers होता है originates from the AV node, जो AV node से originate होता है. The AV bundle crosses the fibrous ring that separate atria and ventricle. The AV bundle crosses the fibrous ring. जो AV bundle होता है वो crosses fibrous ring को cross कर देता है. that separates मतलब जो उसको अलग करता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स को. इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में. फर्दर दिस ब्रांचेस ब्रेकअप इनटू फाइन फाइबर्स. और आगे दिस ब्रांचेज जो ये ब्रांचेज है वो टूट जाता है फाइन फाइबर्स में कॉल्ड द पुर्किंजे फाइबर विच इज ऑल्सो नोन, जिसको हम पुर्किंजे फाइबर कहते हैं. दिस बंडल ब्रांचेज एंड पुर्किंजे फाइबर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड. ये जो ब्रांचेस होता है जो इसके बंडल और ब्रांचेस होता है और पुर्किंजे फाइबर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है एवी नोड से और एपेक्स ऑफ मायोकार्डियम. और एक्शन पोटेंशियल ऑफ द बंडल ऑफ HIS is 30 to 40 per minute. Now here we see the cardiac cycle. The healthy adult हार्ट इज़ लाइकली टू बीट एट अ रेट ऑफ 60 to 80 beats per minute. जो हेल्दी हार्ट होता है वो लाइकली अगर मतलब कि एट द रेट ऑफ बीट करता है 60 to 80 beats per minute ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट. वो ईच हार्ट बीट में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं एंड देन रिलैक्सेस, और जब वो रिलैक्स करता है तो डायसिस्टोल कहता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, और इस प्रोसेस को कार्डियक साइकिल कहता है. ईच साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 0.8 ऑफ अ सेकेंड. जो इसका ईच साइकिल है वो लास्ट करता है 0.8 ऑफ अ साइकिल. स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, देयर आर 3 stages ऑफ कार्डियक साइकिल. फर्स्ट वन इज एक्सियल सिस्टोल, सेकेंड वन इज वेंट्रिकल सिस्टोल एंड थर्ड वन इज कंप्लीट कार्डियक साइकिल. In atrial systole, there will contraction of atria. In ventricle systole, contraction of the ventricle, and the incomplete cardiac diastole, relaxation of atria and ventricle. Now we see atrial systole. In this, atria contract while receiving blood from superior and inferior vena cava. एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जब ब्लड को रिसीव करते टाइम हमें ब्लड इज रिसीविंग फ्रॉम सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. एवी वेल्व जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स होता है वो ओपन हो जाता है, वेंट्रिकल्स इसमें रिलैक्सड हो जाता है और एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है. टोटल टाइम टेकन फॉर दिस फेज एट्रियल सिस्टम में टोटल टाइम टेकन होता है 0.1 ऑफ ए सेकेंड. नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इन दिस एट्रिया आर रिलैक्सड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एट्रिया रिलैक्सड हो जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज्ड हो जाता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स ओपन. इसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स ओपन हो जाता है. टोटल टाइम टेकन फॉर ventricular systole is 0.3 seconds. Now the complete cardiac cycle. Now the complete cardiac diastole. In this phase, atria and ventricles are relaxed. Complete cardiac cycle में atria और ventricles दोनों relax हो जाते हैं और इसमें atria ventricular valves
ओपन रहता है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज्ड, इसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज्ड हो जाता है। टाइम टेकन इन दिस फेज इज 0.4 सेकेंड। कंप्लीट कार्डियक डायसिस्टोल में टाइम टेकन लगता है 0.4 सेकेंड। व्हेन वी एड दिस टाइम टेकन फॉर दिस फेजेस मीन्स अगर हम लोग एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायसिस्टोल को ऐड करेंगे तो वो 0.8 ऑफ अ सेकेंड आ जाएगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि ईच साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 0.8 ऑफ ए सेकेंड। नाउ यहाँ पे अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? देर आर 3 सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। इसमें 3 सर्कुलेशन होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन पहला होता है, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और तीसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जिसको जनरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड अराउंड द बॉडी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है वह पूरे बॉडी में होता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसका हम लोग डिस्क्राइब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन देखेंगे। अगर सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन अगर समझ में आ जाएगा तो ये पल्मोनरी और सर्कुलेशन ईजी में समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। द ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड आउट, जब हार्ट बीट करता है तो ब्लड पंप आउट होगा, मतलब बाहर निकलेगा थ्रू द फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से इज कैरिड आउट बाय द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा, और फिर वो ब्रांचेस ऑफ एओर्टा की तरफ जाएगा अराउंड द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में जाएगा एंड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम। और फिर उसके बाद पूरे हमारे राइट एट्रियम में वो एंटर करेगा ऑफ द हार्ट बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा मीन्स, एक बार और देखेंगे, द ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कैरिड आउट बाय द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा अराउंड द बॉडी एंड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन. This is the circulation of blood. Pulmonary circulation is the circulation of blood from the right ventricle, means right ventricle of the heart, to the lungs and back to the left atrium. In the lungs, carbon dioxide is excreted and oxygen is absorbed. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है. कंपोनेंट्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. फर्स्ट वन इज पल्मोनरी आर्टरी, सेकंड one is 2 pulmonary vein. Pulmonary artery is also divided into 2 parts: right pulmonary artery, left pulmonary artery. Now pulmonary artery, it is carrying deoxygenated blood. जो pulmonary artery होता है वो deoxygenated blood को carry करता है. It divided into left and right pulmonary artery. यह right and left pulmonary artery में divide करता है at the level of 5th thoracic vertebra. Now left pulmonary artery, it runs to the root of the left lung. ये जो है ये रूट ऑफ लेफ्ट लंग्स पे चलता है. व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, जब ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी, इट रन्स टू द रूट ऑफ राइट लंग. ये राइट लंग के रूट पे चलता है एंड डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, और ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है. विद इन द लंग दीज आर्टरीज डिवाइडेड एंड सब डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्टरीज, एट्रियोल्स एंड कैपिलरीज. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स. जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो लंग्स में होता है. Now pulmonary veins. The pulmonary vein leave each lung, returning oxygenated blood to the left atrium of the heart. During atrial systole, this blood pumped into the left ventricle. During ventricle systole, it is forced into the aorta. Now the coronary circulation. Coronary circulation is the circulation of blood in the atrioles and veins that supply the heart muscle. Coronary artery supply oxygenated blood to the heart muscle. Cardiac veins then drain away the blood after it has been deoxygenated. थैंक यू गाइस. यहाँ पे हम लोग का हार्ट कंप्लीट होता है. अब इसके बाद हम धीरे धीरे सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे. अगर वीडियो पसंद आए तो कीप सपोर्टिंग गाइस. थैंक यू.